किसी ने मेरे को बच्चे ने एक ने पूछा कि सर आपका सब कुछ तो समझ गया मैं, लेकिन सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 नहीं समझा सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद थोड़ा अलग मेथड से उसको किया है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि ऐड मतलब सबको प्लस करके देखो, ये देखो कि प्लस करने के बाद जितना वैल्यू निकलेगा वो क्या 3 का कोई मल्टीपल है कि नहीं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं 7523। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो प्लस करेंगे 7 + 5 + 2 + 3 करेंगे। 7 5 12 12 2 14 15 16 17। तो 17 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है सर। तो ये नंबर भी 3 का टेबल में नहीं आएगा। और एक नंबर में लेके दिखाता हूँ बेटा, देखो 7557 7557। अब क्या करेंगे बच्चे, सबको प्लस करके टाइम वेस्ट करेंगे। 7 + 5 + 5 + 7, देखो 7 5 12 7 5 12 12 12 24 24 क्या 3 के टेबल में आता है? आता है। तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, प्लस करके टाइम अगर तुम वेस्ट करते हो तो क्या फ़ायदा है। अभी तो देखो सिर्फ 4 नंबर है, इसलिए आपको प्लस करना ईजी लगा, लेकिन बड़ा नंबर हो तो इसको बोलता है, देखो एक नया टेक्निक मैंने ईजाद किया है आप लोगों के लिए। तो आप देखोगे अगर तो मैं सिखा दूंगा इस चीज़ को, देखो समझो। ध्यान से समझना। 7 5 5 7। तो सिंपली क्या करो ना, आपको 3 से चेक करना है, तो नंबर को यहीं पे प्लस कर लो, और अगर प्लस करने के बाद वो 3 के टेबल में आता है उड़ा दो। जैसे कि देखो 5 और 2 कितना होता है, नहीं सॉरी 7 और 2 कितना होता है? 9 क्या 3 के टेबल में आता है? उड़ा दो, खत्म। 5 और 3, 5 + 3 कितना होता है? 8 क्या आता है 3 का टेबल में? नहीं आता है, तो खत्म हो गई। सिंपल सा। यहाँ देखो 7 और 5 12 7 और 5 12 12 और 5 कितना होता है? 17 और 7 कितना होता है? 24। हाँ सर ये होगा। तो इस तरीके से बात। और 9 का भी सेम रूल है, 9 का भी क्या है? सेम। चलो बढ़िया। 11 का रूल कल समझा था ना 11 का रूल? ओके, एक बार मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो कैसे आपको समझना है रूल ऑफ 11? सॉरी, रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 क्या बताता था? जैसे 1 3 3 1। वेरी गुड। पहले ऑल्टरनेट नंबर्स ले लो। ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, इसको लिया तो मैं इसको ले सकता हूँ। अल्टरनेट नंबर लेने के बाद अल्टरनेट नंबर को आप प्लस करो, ऐड करो। क्या करो? ऐड। चलो कर लेते हैं ऐड। इसको और इसको ऐड किया, 1 और 3 4, इसको और इसको किया 4 हुआ। और ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करो। माइनस करो, कितना मिलता है? 0। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो आपको 0 मिले या 11 का मल्टीपल्स मिले, जैसे कि 11 22 33 44। तो याद रखना कि वो 11 से डिविजिबल है। क्लियर सी बात है? ओके बेटा, बढ़िया। अब क्वेश्चन की ओर में लेके चलता हूँ आप सभी को। सो देखिए ध्यान से बेटा, क्वेश्चन क्या बोला है अपने को? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम, सबसे छोटा वैल्यू का बात कर रहा है। समझना है, पहले लिखो मत, लिखने वाला को हम देखने नहीं सकता। सबसे स्मॉल वैल्यू मतलब छोटा वैल्यू आपको देखना है ऑफ x, सो डेट द नंबर, ये पूरा नंबर, पहले मैं नंबर को लिख लेता हूँ 2x 5 4 7 2 इज डिविजिबल बाय 9। ये पूरा 9 से डिविजिबल है। तो x का वैल्यू ऐसा क्या हो छोटा से छोटा कि 9 से डिवाइड हो जाइए। तो 9 और 3 का रूल तो सेम है ना? सेम है कि नहीं? तो कर दो, नंबर को प्लस करके देखो, जो 9 का टेबल में आता है बस कर दो। 7 और 2 9 होता है, बस ये खत्म। 5 और 4 9 होता है, ये खत्म। बचा कौन? 2 और x। तो बचा आपका 2 + x, है कि नहीं? तो 9 के टेबल में 2 के साथ में क्या प्लस करूं?
क्या प्लस करूँ? वेरी गुड, 7 प्लस करूँगा। अगर 2 के साथ में यहाँ पे अगर 7 प्लस कर दूँ बेटा, 2 + 7 9 होगा, तभी वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर से बात है? ओके, कर पाओगे? वेरी गुड, नोट करो आप लोग सभी। हे मनुष्यगण, क्या आप सभी ने किया? मेरे हिसाब से सभी ने किया होगा, मुझे इतना तो विश्वास है आप सभी में। तो आप सभी ने किया होगा कि सर 243x 51 को 9 से करना है सर। तो मैंने क्या कर दिया, नंबर्स को यहीं पे प्लस कर दिया। जैसे कि सर 5 और 4 9 होता है, ख़त्म। अब देखो 2 और 3 कितना होता है? 5 और 1 6, तो 6 और ये x तो है ना, तो 6 के साथ क्या प्लस करो कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। 3, वेरी गुड, शाबाश। अगर 3 डालूंगा तो ये होगा 9, तो 9 से कट जाएगा ये, राइट। नेक्स्ट क्या आपने किया होगा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड? क्या ऐड करना है बोला है, तो 6709 में क्या ऐड करना है? मान लो x पकड़ के रखो, 9 से करना है, तो उड़ाओ इसका, 9 तो चला ही गया, 9 से 9 तो चला ही जाएगा। उसके बाद 6 और 7 कितना होता है? 13 होता है। 13 + x/9। अब 13 से बड़ा क्या आता है 9 के टेबल पे? 18। तो 13 के साथ क्या प्लस करोगे? 18 आएगा, कितना? 5, वेरी गुड। तो 13 के साथ 5 ऐड करो, कितना होगा? 18/9। तो 9 से आराम से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18। इतना करना ही नहीं है आपको, बस यही पता होता है। ओके, हाँ, बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखो ध्यान से, प्यार से। 5 4 3 2 स्टार है ये, और 7 डिविजिबल बाय 9, देन व्हाट विल बी द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार? तो 5 4 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, 3 सिर्फ बच गया। तो 3 के साथ क्या मैं ऐसा प्लस करूँ बेटा कि वो 9 के टेबल में आएगा? 6 है कि नहीं? 6 ऐड कर दूँ तो ये 9 हो जाएगा, और 9 से आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टार के जगह में क्या होना है? 6 हो। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो, गजब का क्वेश्चन है। Which of the following number is not divisible by 18? 18 का तो सर कोई रूल सिखाया नहीं सर, लेकिन 18 सर, एक बात मेरे को पता है कि सर 18 सर 6 3 सर 18 होता है सर, और सर 9 2 सर भी सर 18 होता है सर। तो सर अब मैं ये दोनों में किसको लूँ सर? ये दोनों को लूँ सर या ये दोनों को? आपको याद रखना है 9 और 2 को लेना है, आप 6 और 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक ही नंबर का मल्टीपल है। 6 और 3 एक ही टेबल में आता है ना, इसलिए आप ये पेयर को नहीं ले सकते हो, आपको ये लेना है, क्योंकि 9 और 2 एक ही मल्टीपल में नहीं आता। तो जी जो भी नंबर 9 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, वो C और 18 से डिवाइड होगा। जैसे कि 12 देखो, 12 का भी 2 पेयर बनेगा, 3 4 12, 2 6 12। कौन सा लेंगे? इसको लेंगे, क्योंकि ये दोनों कोई सेम टेबल में नहीं आता, मल्टीपल में नहीं आता। ओके, तो प्यारे बच्चों 18 का रूल क्या है? जो हाँ है, लेकिन 4 और 3 तो सेम मल्टीपल में नहीं आता है ना, इसीलिए। जैसे कि देखो अभी क्या बताया मैंने, 12 बताया ना। देखो 12 क्या से आता है? 4 3 12, उसके बाद में 2 6 12। तो हम कौन सा पेयर लेंगे? ये पेयर लेंगे या ए पेयर? ये लेंगे, क्योंकि 2 और 6 तो सेम टेबल में आता है ना, तो इसको नहीं लेना है। लेकिन सेम टेबल में तो ये नहीं आता है कि कोई भी नंबर का टेबल में 4 और 3 साथ में आता है, ये नहीं आता। तो 18 का भी रूल मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिया आपको। क्या क्लियर कराया? कि सर कभी भी 18 बोला हो तो जो नंबर क्या से 9 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर 18 से डिवाइड होता है। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे, ऑप्शन से देखो 2 का रूल क्या है? लास्ट में 0 होना है, 2 होना है, 4 होना है, 6 होना है, 8 होना है, हाँ या ना? तो चेक करो, 6 तो है, ठीक है, 6 है, ठीक है, 6 है, ठीक है, ला इधर 3, तो ये क्या 2 से होगा? नहीं होगा। तो खत्म, दोनों से ही होना है, तभी 18 से होगा।
तो 2 से हुआ ही नहीं तो दूसरा से मैं क्यों चेक करूँगा, खत्म कहानी। तो यही है तुम्हारा आंसर, नॉट डिविजिबल बाई 2। समझी? आगे बढ़ता हूँ, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, इफ़ ये नंबर 67543x इज़ डिविजिबल बाई 5। 5 का रूल क्या था, जिसका लास्ट में 0 होता है, जिसका लास्ट में 5 होता है कि नहीं, वही तो 5 से जाएगा। तो x के जगह में या तो 0 होना है या तो क्या होना है, 5 होना है। तो 0 और 5 कहाँ, ये 5 और 0, खत्म कहाँ। इतना देख के फायदा क्या है, इधर कोई फायदा है? बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में प्रेशर दे देता है, कोई बात नहीं। तो ये नंबर देखो 62684 इज कॉम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 and 5। वो 8 और 5 से डिवाइड होता है दोनों से। तो पहले मैं 5 का चेक करूँगा। 5 होने के लिए या तो लास्ट में 0 होना है या तो 5 होना है। तो देखो लास्ट में 0 वाला ऑप्शन ये तीनों ही है, तो ये तो होगा ही नहीं पहला बात। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको चेक करूँगा, इसको डालूँगा ऑप्शन में। तो मैं तुम्हारा हैश के जगह में 0 डाल दिया, ओके, हैश के जगह में क्या डाल दिया, 0। तो अब मैं 8 से चेक करूँगा। 8 से चेक करने के लिए 3 को लेना है, 4 @ हैश का जगह में 0 है डिवाइडेड बाय, अब 8 से कर रहा हूँ ना मैं, तो 0 तो मैंने रख लिया, अब 4 रखूँगा। देखो @ की जगह में क्या रखूँगा, 4। तो देखो ये हो गया 440/8। अब 8 से पूरा कटता है कि नहीं चेक करेंगे, ध्यान से देखो 8 से कटता है कि नहीं कटता है। 8 5 = 40, 41 42 43 44, 4 उधर गया तो 40 हुआ ना, 8 5 = 40, हाँ कॉम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो इसलिए देखो ध्यान से क्या है, हैश के जगह में हमने किसको रखा, 0 को, और @ के जगह में क्या रखा, 4 को। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, देन @ प्लस हैश इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो @ के जगह में 0 है, 4 है, और हैश के जगह में 0 है, आंसर क्या हो जाएगा, 4। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ k, सबसे छोटा वैल्यू क्या है k का। अगर 1 2 3 k 5 7 8 इज कॉम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो हमको क्या करना है, अलग अलग ग्रुपिंग करना है। देखो ध्यान से, पहले 1 को, फिर छोड़ दो 3 को, फिर छोड़ दो 5 को, फिर छोड़ दो 8 को। तो ये पूरा को अगर मैं करूँगा बेटा, देखो कितना हो जाता है, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17 हो गया। अब दूसरा ग्रुप को करेंगे, चलो 2 को 7 को, 2 और 7 कितना होता है, 9 और k, 9 + k, 9 + k। अब रूल क्या बोलता है, ये दोनों को माइनस करो ताकि क्या आए, 0। तो भाई 17 के साथ कितना माइनस करूँ कि 0 आएगा, 17 ही। तो 9 को 17 बनाने के लिए कितना चाहिए, कितना प्लस करना चाहिए, 8। आंसर खत्म। k का वैल्यू क्या होगा, आना है नहीं क्वेश्चन में। 4 8 3 2 7 स्टार, उसके बाद क्या है 8। ग्रुपिंग शुरू कर दो धड़ाधड़, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ख़त्म। प्लस कर लो, कितना होगा 4 3 7 7 7 14, 14 और 8 20 22, पक्का है। अच्छा अभी दूसरा पार्टी को करो, दूसरा पार्टी कौन है, 8 2, 8 और 2 कितना होता है 10। तो 10 हो गया ना, 10 प्लस स्टार है कि नहीं, 10 प्लस स्टार। तो अब क्या करना है मेरे को, 11 वेरी गुड, शाबाश। तो अब मेरे को माइनस करना है ना, माइनस करके मेरे को या तो 0 लाना है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक 1 रखता हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 1 रखता हूँ, तो 10 + 1 कितना होगा 11, और 22 - 11 कितना होगा 11। 11 का मल्टीपल आया ना, खत्म का। 5 8 2 4 स्टार
11 से डिविजिबल है, तो तोड़ो इसको। 5 2 और स्टार। अब देखो ये केस में देखो 5 2 और स्टार है ना, तो 5 और 2 कितना होता है 7 प्लस स्टार। उसके बाद ये 8 और 4 कितना होगा 12 हो गया। अच्छा मेरे को बताओ, अब कैटेगरी में बना देता हूँ, ये स्टार वाला है, ये नंबर वाला है। अब क्या स्टार वाला तो सिंगल डिजिट है ना, तो माइनस करने का जरूरत नहीं। अब तुम खुद सोचो 12 में से कितना माइनस करूँगा तो 0 आएगा 12। वही तो बात है, 12 में से 12 माइनस करूँगा तो 0 आएगा ना। तो 7 को 12 बनाने के लिए कितना प्लस करना है 5। आंसर खत्म। 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 0। तो स्टार की जगह में क्या ये आता है एग्जाम। तो बच्चा लोग का खोपड़ी खत्म। तार पास भाव ईमान कोई MA करूँ MSc करूँ, MSc वाला तो सक लेगा, कुछ लंबा संबा ट्रिक करके कर लेगा, लेकिन एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट ट्रिक, और ट्रिक से भी ज़्यादा प्रैक्टिस फास्ट। अगर फास्ट नहीं है तो जितना भी ट्रिक हो काम नहीं करेगा। और आजकल का कंपटीशन एग्ज़ाम का क्वेश्चंस लेवल जो बहुत हाई है, बिना ट्रिक का नहीं होगा। यस मैडम। नहीं लेवल वही 5 4 6 3 7 x 5 1 y। तेज का बाज है। लो क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय 72। अरे सर 72 का रूल क्या है सर, हमको तो बताया नहीं शुरू सर आपने। तो सिंपल सा बात, 8 9 72 होता है। तो जो नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो 72 से भी डिविजिबल होगा। खत्म। तो यहाँ पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो भाई अब इसका तो फिर ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो पहले मैं 8 से करूँगा। क्यों 8 से करूँगा सर? क्योंकि सर 8 का रूल में लास्ट का 3 को देखना है। हाँ या ना? यस। तो आप खुद बोलो 5 1 y को 8 से अगर मैं करूँ तो यहाँ पे क्या नंबर डालना पड़ेगा। अब बोर्ड देखो, थोड़ा भी इधर उधर किया ना तुम लोग उड़ा दूंगा। 8 का टेबल में 51 से छोटा क्या है 48। सो 8 6 48 49 50 51 किमान था कि 3। तो 8 के टेबल में 3 से शुरू होने वाला कौन सा है 32। 3 से शुरू होने वाला सिर्फ 32 है ना। तो भाई यहाँ क्या होगा 2 होगा ना, तभी तो डिवाइड होगा। देखो 5 1 y के जगह में अगर 2 हो तभी तो होगा। 8 6 48 49 50 51 3 बचा है कि नहीं। 8 4 32 तभी तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इतना तो दिमाग लगा रहा है। अगर इतना भी दिमाग लगा और समझाने का भी नहीं समझा, सोचो कि आप इस जन्म में पढ़ाई के लिए नहीं बने हो, अंबानी टाटा बिरला बनने के लिए बने हो आप। ओके, दिमाग लगाने का बात है, सिंपल सा बात। अभी समझा कि नहीं समझा? तब तो हाँ पढ़ाई आपके जैसे कि 5 1 y 8 से देख रहा हूँ, तो 8 6 48 49 50 51 3 है ना। तो भाई ये 3 तो इधर चला गया। तो 8 के टेबल में 3 से शुरू होने वाला क्या है 32 है। 8 4 32 ओ 32 मतलब y के जगह में 2 होना है। तो मिल गया y का वैल्यू कितना मिला 2। कितना मिला 2। अब किससे चेक करना है 9 से। 9 का तो दबाव जो मिलेगा 9 का दबाव। यहाँ देखो गोली का स्पीड में देखो 5 और 4 9 होता है, 6 और 3 9 होता है कि नहीं। उसके बाद में 7 और 2 9 होता है कि नहीं। बचा 5 और 1 कितना 6। अब 6 के साथ कितना तुम प्लस करोगे तो 9 का टेबल में आएगा 3 होगी। तो भाई y का वैल्यू आया अपना सबसे पहले 2, x का वैल्यू आया कितना बेटा 3। मेरे को पूछा है 2x प्लस 3y करो। क्या 2x प्लस 3y इंटू है ना बीच में, कर दो ना यार, गोली उड़ा दो। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2। 2 3 6 प्लस 3 2 6 12। आंसर खत्म। हाँ, तो 72 से डिवाइड होने के लिए वो नंबर 8 और 9 दोनों से ही होना पड़ेगा, और पहले 8 को चेक करना है। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन देखो है
6 टू 0 होता है, क्या बोला? 6 into 12. 12 6 12 और 6 सेम मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है? 4 का 2 का क्या? सेम मल्टीपल में आता है कि नहीं? लेकिन 8 और 9 को नहीं आता है। देखो क्या क्या, चलो आई होप आप लोग ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, और नहीं कर लिया होगा तो मैं यहाँ पे हूँ करने के लिए। यहाँ देखो ये नंबर क्या है भाई, 7524x65y 72 बोला है। 72 का आपको पता है 8 9 72, पहले 8 से देखना है, राइट? तो 8 से देखो, पहले 8 का रूल क्या है, 3 नंबर को देखना है। देखो 6 5y को 8 से करो। अब 65 है, 65 8 का टेबल में है नहीं है, 64 है, तो 8 8 64, 65 1 बचा कि नहीं बचा? तो ये 1 कहाँ जाएगा, इधर। तो 1 से शुरू होने वाला 8 का टेबल में क्या है, 16 है कि नहीं? 8 2 16, तो 16 होने के लिए इसको क्या चाहिए, 6। तो हो गया, y का वैल्यू कितना होगा, 6। y के जगह में क्या लिखोगे, 6, हाँ या ना? 6 लिख दिया आपने, देखो ये हो गया 6, y का वैल्यू हो गया 6, लिख के रखो। y का वैल्यू कितना हो गया, 6। अच्छा, अब क्या से देखना, 9 से। 9 का रूल तो पता है, क्लास करके देखो, जो 9 होता है काट दो। देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, है कि नहीं? और तुम्हारा 6 6 12 plus 17. देखो 6 6 12 12 5 17 17। अब 9 के टेबल में 17 से बड़ा क्या है, 18. देखो x तो है ही ना, 18 चाहिए। तो 18 बनने के लिए x का वैल्यू कितना होना, 1। तो हो गया, x का वैल्यू भी 1 हो गया। तो भाई इधर से आया 2 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6, 2 1 2, 3 6 18, 18 प्लस 2, So, ये